हे गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे और आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट। और फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड मैंने फर्स्ट यूनिट का जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने लगभग आप लोगों को बता दिया है। साथ ही सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट भी बता दिया है ना। तो फिर चैनल एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट वगैरह बन गया है आप लोगों की सुविधा के लिए यूनिट वाइज। तो फिर आज हम देखने वाले हैं गाइस वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी। और ये जो टॉपिक है गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है 10 नंबर के लिए या फिर 5 नंबर के लिए। तो फिर चलिए सिनॉप्सिस देख लेते हैं, आखिर हम क्या क्या जो है क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे या फिर लिखेंगे, है ना। आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है उसके बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा। तो फिर चलिए वीडियो पे बने रही है ना। सबसे पहले सिनॉप्सिस देख लेते हैं कि आखिर हमें क्या क्या लिखना है क्रोमेटोग्राफी के बारे में, ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो फिर सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका प्रिंसिपल देखेंगे, सिद्धांत, आखिर किस सिद्धांत पर जो है क्रोमेटोग्राफी कार्य करता है। फिर इसका प्रकार देखेंगे गाइस, ठीक है, काइंड्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो फिर इसका जो प्रकार है गाइस वो बहुत सारा है, लेकिन हम यहाँ पे केवल इसका जो 3 प्रकार है वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर जो हम लिखेंगे पेपर में वही जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी और अफिनिटी बंधुता क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो फिर ये तीनों क्रोमेटोग्राफी जो है हम एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो फिर इतना जो है आप लोगों को सिनॉप्सिस में लिख लेना है। अब चलिए गाइस इसका जो है इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। देखते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किसी मिश्रण से विभिन्न अवयवों को पृथक किया जाता है, ठीक है गाइस। जो क्रोमेटोग्राफी है उसके द्वारा जो है हम किसी मिश्रण से जो है विभिन्न अवयवों को पृथक कर सकते हैं, है ना। मिश्रण अर्थात अनेक सारे पदार्थ जो है उसमें मिले होते हैं ना, अनेक अवयव जो है मिश्रण में होते हैं। तो फिर उन अवयवों को जो है हम मिश्रण से जो है पृथक कर सकते हैं, किसके द्वारा? क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, ठीक है। तो फिर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा मिश्रण से विभिन्न अवयवों को पृथक किया जाता है या किया जा सकता है। इसका आविष्कार रूस के वैज्ञानिक माइकल टस्वेट ने किया था। और ये जो क्रोमेटोग्राफी है गाइस इसका आविष्कार किसने किया था? तो फिर रूस के वैज्ञानिक है ना, रूस के जो साइंटिस्ट थे माइकल टस्वेट, उन्होंने किया था। उन्होंने जो है इसका आविष्कार पादप रंग दृश्य है ना, पादप के जो पत्तियों में पिगमेंट्स पाए जाते हैं गाइस उसको अलग करने के लिए जो है किया था, ठीक है। प्रारंभ में जो क्रोमेटोग्राफी है उसका उपयोग उसी के लिए ही किया जाता था, ठीक है। अब चलिए इसका सिद्धांत जो है हम देख लेते हैं। इस विधि में परीक्षण किए जाने वाला पदार्थ गैस लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक है गाइस। जो कोई भी हम मिश्रण लेंगे है ना उससे जो है अवयव को हम पृथक करेंगे, है ना। तो फिर वो जो हम परीक्षण के लिए जो टेस्टिंग मटेरियल लेंगे वो गैस भी हो सकता है या फिर लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, लिक्विड अवस्था में होता है, जो कि एक स्थायी स्तंभ पर गमन करता है, जो कि एक स्थायी स्तंभ पर जो है गमन करता है। वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, है ना। प्रारंभ में क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पादप कलर है ना, पादप पिगमेंट्स को पृथक करने के लिए किया जाता था, ठीक है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया है ना। जो क्रोमेटोग्राफी है गाइस इसका प्रारंभ में उपयोग जो है जो प्लांट्स है ना उनमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं उनको पृथक करने के लिए किया जाता था। जैसे क्लोरोफिल में क्या क्या होता है, येलो वाला भी होता है, उसके अलावा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ऐसा कुछ कुछ होता है ना। तो फिर उन सभी को पृथक करने के लिए जो है किया जाता था। आगे देखते हैं गाइस, इस क्रिया में विभिन्न रासायनिक पदार्थों द्वारा उपचारित करने पर रंगहीन पदार्थ रंग प्रदर्शित करते हैं, जिससे उसमें उपस्थित विभिन्न प्रवृत्ति के अवयवों को पहचान कर एवं पृथक कर अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। इस अब आपको कोई मिश्रण दे दिया, अब आपको पूछेगा कि इस मिश्रण में कौन कौन से पदार्थ है ना। तो फिर आप तो ऐसे ही नहीं बता सकते कि इसमें ये पदार्थ है या ये अवयव मिला हुआ है ना। तो फिर उसको पहचानने के लिए जो है सबसे पहले मिश्रण को जो है विभिन्न रसायन द्वारा जो है उपचारित किया जाता है, ठीक है, जिससे जो रंगहीन पदार्थ हैं वो जो है कलर प्रदर्शित करते हैं, जिससे जो है उनको पहचान कर पृथक कर लिया जाता है। फिर उसको जो है उन अवयवों को पहचान कर जो है उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिससे पता चल जाता है कि ये वाला अवयव ये है और ये वाला अवयव ये है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले मिश्रण को जो है केमिकल द्वारा उपचारित करेंगे, फिर जो कलर प्रदर्शित करेगा, जो एक कलर प्रदर्शित करेंगे उनको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, फिर उनको जो है पहचानेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से जो है होता है। आगे देखते हैं, क्रोमेटोग्राफी 2 विलयों तथा 2 विलायकों के वितरण पर आधारित होता है, जिसमें एक चल तथा दूसरा अचल होता है या फिर स्थिर होता है, ठीक है।
आगे देखते हैं, प्रत्येक यौगिक द्वारा तय की गई दूरी तथा विलायक द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात को उस यौगिक का आरएफ मान कहते हैं या आरएफ वैल्यू कहते हैं। ठीक है गाइस, क्या लिखा है यहाँ पे, हम कोई यौगिक लेते हैं ना, तो फिर यौगिक द्वारा तय की गई दूरी और विलायक द्वारा तय की गई दूरी दोनों को जो है भाग दे देंगे या फिर उसके अनुपात को जो है हम आरएफ वैल्यू कहते हैं। ठीक है, यौगिक का। तो फिर कई बार क्या होता है, 2 नंबर या फिर 3 नंबर के लिए जो है आरएफ वैल्यू क्या है ये भी पूछ देते हैं ना, तो फिर आपको जो है आरएफ वैल्यू क्या है वो भी जो है आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर आरएफ बराबर यौगिक द्वारा तय की गई दूरी बटे विलायक द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, इन दोनों का जब कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आरएफ वैल्यू जो है निकल जाएगा। ठीक है गाइस, अब चलिए आगे देखते हैं। तो फिर ये तो हो गया इसका सिद्धांत। अब चलिए देखते हैं आगे। थर्ड देखते हैं गाइस, क्रोमेटोग्राफी के प्रकार है ना, काइंड्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। तो फिर जो क्रोमेटोग्राफी के प्रकार हैं गाइस वो टोटल यहाँ पे हैं, है ना। देखिए टोटल 7 प्रकार की क्रोमेटोग्राफी होते हैं। पहला है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो फिर ये सभी क्रोमेटोग्राफी जो है आपको याद रखना है कि आखिर कितने क्रोमेटोग्राफी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर और अफिनिटी ये तीनों बस जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो फिर देखते हैं गाइस कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में अवशोषण को एक ठोस स्तंभ के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो फिर मिश्रण से जो है अवयवों को पृथक करने की एक विधि है ना क्रोमेटोग्राफी। तो फिर यहाँ पर जो हमने अवशोषण लिया है गाइस, है ना, वो किसमें जो है उसको जो है हम ठोस स्तंभ के रूप में करते हैं। स्तंभ यानी कि ऐसा सीधा, है ना, सीधा, उसी को ही कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में अवशोषण को एक ठोस स्तंभ के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो मिश्रण को ऑब्जॉर्ब करेगा उसको जो है हम ठोस स्तंभ के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, इसे कांच की नली में भर दिया जाता है। नली के नीचे ग्लास वूल लगा होता है ताकि अवशोषण के कण नीचे ना गिरे। ठीक है गाइस, अब क्या होता है, ये जो अवशोषण है ना, जो मिश्रण को ऑब्जॉर्ब करेगा उसको जो है कांच की नली में भर देते हैं और नीचे जो है ग्लास वूल लगा देते हैं ताकि जो अवशोषण के कण हैं वो नीचे ना गिरे। ठीक है, चलिए गाइस मैं आप लोगों को डायग्राम भी दिखा देता हूँ इसका। तो फिर ये है, ये इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम आप लोग जो है अच्छे से देख लेंगे और इसका जो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए ये जो इसके अंदर ये जो भरा है ना, ये जो है अवशोषण है। यही जो है जो हम पिगमेंट्स डालेंगे, है ना, यहाँ पे देखिए पिगमेंट सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं उसको जो है ऑब्जॉर्ब करेगा, ये जो भरा हुआ है ना। तो फिर भर दिया है और किस में, कॉलम के रूप में, है ना। यहाँ पे देखिए पूरा स्तंभ के रूप में है, तो फिर इसको जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और ये जो है कांच की नली में भरा हुआ है, नीचे ग्लास वूल लगा है ताकि जो अवशोषण के कण हैं वो नीचे ना गिरे। उसके बाद जो हम पिगमेंट्स डालेंगे उसमें लिक्विड भी रहेगा, है ना, द्रव भी रहेगा, तो फिर वो जो है नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें फिर ये जो है फ़िल्टर ग्लास डिस्क है, ये जो है कॉलम ट्यूब है, ये जो नली है ना, ये जो कांच की नली है। और ये जो धीरे धीरे ये जो छल्ला टाइप आप लोग दिख रहा है इस रिंग टाइप, ये जो है पिगमेंट्स बैंड है ना, यानी कि अलग, मतलब अगर हम इसमें पिगमेंट सबसे पहले डालेंगे उसके बाद जो है इसको केमिकल द्वारा अगर हम उपचारित करते हैं, है ना, तो फिर जहाँ जहाँ पर पिगमेंट्स रहेंगे वो जो है रंग प्रदर्शित करेंगे, जिससे जो है वो एक अलग ही, मतलब अलग कलर से दिखेंगे, तो फिर वो जो है रिंग टाइप जो है दिखेंगे। ठीक है, तो फिर ये जो है पिगमेंट्स बैंड है, ये भी पिगमेंट्स बैंड है। ठीक है, तो फिर चलिए गाइस ये तो हो गया इसका डायग्राम। अब चलिए आगे देखते हैं इसका नोट्स, है ना। आगे देखते हैं गाइस, अवशोषण के रूप में CaCO3 और सिलिका जेल, डेक्स्ट्रॉन आदि का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो हमने कांच की नली में जो पदार्थ भरा है ना, जो कि मिश्रण को ऑब्जॉर्ब करेगा, वो क्या है, CaCO3, सिलिका जेल या फिर डेक्स्ट्रॉन, ये किसी भी कोई भी जो है हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, पत्तियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वर्णक, है ना, पिगमेंट्स तथा क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D और कैरोटीनॉइड्स को इस विधि द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है। ठीक है गाइस, ये जो क्रोमेटोग्राफी है ना, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसके द्वारा इन सभी को जो है आसानी से पृथक किया जा सकता है। आगे देखते हैं, जब पत्तियों के वर्णकों के मिश्रण स्तंभ के ऊपर डालकर, है ना, जब पत्तियों के
पत्तियों का जो वर्णक निकलेगा है ना, पिगमेंट्स के मिश्रण को स्तंभ के ऊपर डालकर ऊपर से विलायक को धीरे धीरे बहाया जाता है तो मिश्रण के सभी अवयव स्तंभ में अलग अलग स्थानों पर दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए एक बार डायग्राम फिर से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला है, जैसे ही हम पिगमेंट्स को सॉल्वेंट को डालते हैं पिगमेंट के सॉल्यूशन को, तो फिर ये उसके बाद हम इसको इसमें रसायन डालते हैं ना, तो फिर ये जो पिगमेंट्स हैं वो अलग अलग स्थानों पर जो है अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं जिससे वे एक छल्ले के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो फिर वही लिखा है, ये देखिए ये हमें बैंड प्राप्त हुआ है ना, पिगमेंट्स डाले फिर इसको रसायन द्वारा उपचारित किए तो फिर अलग अलग स्थानों पर जो है पिगमेंट्स कलर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो फिर ये पिगमेंट्स बैंड जो है हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो फिर वही लिखा है यहाँ पे, जब पत्तियों के वर्णकों के मिश्रण स्तंभ के ऊपर डालकर ऊपर से विलायक को धीरे धीरे बहाया जाता है तो मिश्रण के सभी अवयव स्तंभ में अलग अलग स्थानों पर दिखाई देते हैं। ठीक है, जो कि हमने अभी डायग्राम में देखा है ना। तो फिर ये हो गया गाइस हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब चलिए देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी या कागज वर्ण लेखन। देखते हैं गाइस पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में जैव अणुओं है ना, बायोमोलिक्यूल्स को पृथक करने की एक सरल विधि है। ठीक है, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना उनको पृथक करने के लिए जो है ये आसान विधि है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसका उपयोग अमीनो अम्ल, पेप्टाइड, शर्करा आदि को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो कि ये जो है बायोमोलिक्यूल्स हैं, है ना। आगे देखते हैं, इसमें अवशोषक के रूप में विशेष फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः इसमें वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम अवशोषक के रूप में किसका उपयोग करेंगे, एक पेपर का यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसमें हम कौन से पेपर का, वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए गाइस आगे देखते हैं गाइस, यह विधि निम्न प्रकार का होता है। जो क्रोमेटोग्राफी है गाइस वो निम्न प्रकार से होता है, वो हम देखेंगे आखिर किस किस प्रकार से होता है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, केवल पेपर क्रोमेटोग्राफी को ही दे देता है कि बताइए कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है ना, 10 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स के लिए। तो फिर अच्छे से जो है आप लोगों को देखना है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी है क्या, है ना। तो फिर चलिए देखते हैं इसका प्रकार पेपर क्रोमेटोग्राफी का। पहला है आरोही पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस तकनीक में वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर का उपयोग सहायक माध्यम के रूप में किया जाता है। ठीक है गाइस, जो वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर का उपयोग है वो सहायक माध्यम के रूप में किया जाता है जिस पर मिश्रण का बहाव ऊपर की ओर होता है। ठीक है गाइस, जिस पर जो है मिश्रण का बहाव ऊपर की ओर होता है वो मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखाऊंगा। ठीक है, यह ऐसा कागज़ होता है जिस पर मिश्रण की गति धीमी होती है और ये जो कागज़ है गाइस वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर, इस पर जो है मिश्रण का बहाव धीमा होता है, धीरे धीरे जो है बहता है। ठीक है, इस विधि में उन विलायकों का उपयोग किया जाता है या सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है जो पानी के साथ जो है पूर्णतः अमिश्रणीय होते हैं। ठीक है, और इसमें उन सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है जो पानी के साथ जो है पूर्णतः अमिश्रणीय होते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसका डायग्राम भी आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम है ना पेपर क्रोमेटोग्राफी का। ये जो है सॉल्वेंट है ना, जो मिश्रण है गाइस वो नीचे रख देते हैं और पेपर को जो है इस प्रकार से सेट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो मिश्रण है गाइस इसका भाव किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो फिर ये जो भाव है ऊपर की ओर बहता है, इसी वजह से इसको जो है आरोही पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो मिश्रण रहेगा गाइस जैसे कि कोई पिगमेंट रहेगा वो यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, और जो यौगिक रहेगा वो पूरा जो है ऊपर की ओर चला जाएगा या फिर जो जल है वो जो है ऊपर की ओर चला जाएगा। फिर इन दोनों जो है कितना दूरी तय करेंगे उसको जो है निकाल लेंगे, फिर उन दोनों को भाग दे देंगे जिससे जो है हमारा RF वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है RF वैल्यू भी निकालते हैं। तो फिर यहाँ से मिश्रण जो है नीचे से जो है बहता हुआ जाएगा, फिर जो पिगमेंट्स है वो कहीं पर रुक जाएंगे और जो यौगिक रहेंगे वो भी जो है एक अपनी निश्चित दूरी तय करते हैं। ठीक है, तो फिर उनकी दूरी को निकाल करके RF वैल्यू निकाल लिया जाता है, जो कि आप लोगों को पता है ना। ये जो है जल का बहाव नीचे से ऊपर की ओर होता है, इसी वजह से इसको आरोही पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब चलिए देख लेते हैं आगे। सेकंड देखते हैं गाइस अवरोही पेपर क्रोमेटोग्राफी। आरोही पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या हुआ था, नीचे से ऊपर की ओर बहाव था, है ना। लेकिन यहाँ पर अवरोही लिखा है, नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पे बहाव कैसा होगा, ऊपर से नीचे की ओर होगा। ठीक है,
यह भी आरोही पेपर क्रोमेटोग्राफी के समान है, परंतु इसमें मिश्रण ऊपर से नीचे की ओर गति करता है। ठीक है गाइस, इसमें जार को कागज़ के ऊपर रखा जाता है जिसमें मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए हम पेपर लेंगे है ना, वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर, उसके ऊपर जो है मिश्रण को रखने के लिए है ना, मिश्रण को रखने के लिए जार का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, इसे रखने के लिए जार के ऊपरी भाग में सक्रिय ट्रे के समान रचना बनी होती है। पेपर का ऊपरी भाग ट्रे में रखे इस विलायक को छूता रहता है। इस प्रकार विलायक का बहाव ऊपर से नीचे की ओर होता रहता है। ठीक है, चलिए डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। ये जो है पेपर है ना, तो फिर इसके ऊपर हमें विलायक को रखना है, तो फिर इसके लिए जो है हम जार को रखने के लिए एक सक्रिय ट्रे के समान रचना बना लेंगे, जिस पर ट्रे रखेंगे और उस पर जो है क्या बोलते हैं, मिश्रण को रखेंगे है ना। फिर उस मिश्रण से छूते हुए जो है हमें पेपर को लगा देना है। ठीक है, जिससे मिश्रण का बहाव जो है ऊपर से नीचे की ओर होगा। ठीक है, तो फिर ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है, इसी वजह से इसको अवरोही पेपर क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। इसमें फिर जो अवयव रहेंगे, पिगमेंट्स रहेंगे, वो जो है या फिर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं है ना, वो जो है कहीं कहीं पर रुक जाएंगे। उसके बाद उन सभी का जो है गणना कर लेंगे और उनको पहचान लेंगे कि आखिर ये कौन से पदार्थ है ना, उसको जो है एक अलग प्रकार से केमिकल द्वारा उपचारित करेंगे। फिर पहचान लेंगे कि ये कौन सा अवयव है, ये कौन सा अवयव है। ठीक है गाइस, तो फिर इस प्रकार से जो है क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब जो है लास्ट हम देख लेते हैं गाइस बंधुता क्रोमेटोग्राफी। यह अत्यंत विकसित प्रकार की क्रोमेटोग्राफी विधि है। ठीक है, इसमें मिश्रण से अवयवों का विलगन विशिष्ट लिगेंड से उनकी बंधुता पर आधारित होती है। ठीक है, इसमें जो है हम कोई लिगेंड्स लेंगे, वो किसी अवयव के साथ जो है बंधुता प्रदर्शित करता है, तो फिर उस अवयव को जो है हम लिगेंड्स के द्वारा अलग कर लेंगे। ठीक है गाइस, यानी कि विलगन कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया। कोई लिगेंड्स रहेगा जो किसी अवयव के साथ बंधुता प्रदर्शित करता है, तो फिर उस अवयव को जो है हम उसी लिगेंड्स के द्वारा अलग कर लेंगे। ठीक है, मिश्रण से। तो फिर ये होता है गाइस बंधुता क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसके द्वारा मुख्य रूप से एंजाइम्स को जो है अलग किया जाता है। ठीक है, तो फिर बहुत ही छोटा सा विधि है ये बंधुता क्रोमेटोग्राफी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है और आप लोगों को ये पूरा टॉपिक क्रोमेटोग्राफी समझ आया होगा। और देखिए गाइस, जो मैंने अभी वीडियो बनाया है ना, हो सकता है आप लोगों को समझ ना आए, तो फिर एक बार तो यहाँ आप पढ़ चुके हैं। उसके अलावा अगर क्लास स्टार्ट होता है तो फिर आप अपने टीचर प्रोफेसर से भी पूछ सकते हैं, है ना। तो फिर आपको जो अच्छे से आ जाएगा कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है ना। तो फिर आई होप गाइस आप लोगों को समझ आया है। अगर नहीं आया है तो फिर कमेंट करेंगे, मैं दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। तो फिर थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, और दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो, वो लोग भी जो है अच्छे से जान पाएँ कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है ना। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।